बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपने इस चैनल पर जिसका नाम कुरान तालीम और अदब है, मैं आप सबका इस्तक़बाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एक टॉपिक चल रहा है मौत और हयात सानिया, यानी मौत और मौत के बाद वाली ज़िंदगी। उसमें हमने पहले पार्ट में समझा था कि मौत हकीकत है या अफसाना है, और दूसरे पार्ट में हमने जाना था कि मौत के बाद दोबारा ज़िंदा किया जाना। और इसके बाद हमने जो तीसरा टॉपिक लिया था वो था मौत के जो मराहिल हैं, उसके बाद वाले जो मराहिल हैं दो, उसमें से एक मरहला हमने लिया था कब्र और बरज़ख का। आज हम इंशाल्लाह इसका दूसरा मरहला लेंगे, जो कि सुर फूंकने के बाद से क्या है, जन्नत और जहन्नुम में दाखिल होने तक का सफ़र हम यहाँ पर देखेंगे। कुरान और हदीस में क्या है, कई जगहों पर सुर फूंकने का या सुर में फूंक मारने का जिक्र आया है, और वही दुनिया के फना होने और क़यामत कायम होने की क्या है, शुरुआत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 68 में, वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़सअक़ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्दि इल्ला मन यशाअ अल्लाहु सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीहि उख़रा फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून। के सूर में फूंका जाएगा तो जो आसमानों में और ज़मीन में हैं बेहोश हो जाएंगे, यानी मर जाएंगे, मगर जिसे अल्लाह चाहे फिर दूसरी दफ़ा सूर में फूंका जाएगा तो वो अपनी कब्रों से खड़े देख रहे होंगे। यानी जब पहली मर्तबा सूर फूंका जाएगा, सूर में फूंक मारी जाएगी तो क़यामत कायम हो जाएगी, और उसकी गरज, उसकी चीख और उसकी सख्त आवाज़ की ताब ना लाकर क्या होगा, सारे जानदार मर जाएंगे। यानी इतनी भयानक और इसकी खतरनाक चीख होगी, उतनी खतरनाक आवाज़ होगी कि सारे जानदार जितने भी रहेंगे मर जाएंगे, और दुनिया तहस और नहस हो जाएगी, पहाड़ बिल्कुल रेजा रेजा हो जाएंगे, और फिर चांद बेनूर हो जाएगा। जो चांद को आज हम देख रहे हैं नूर वाला, उसके अंदर की जो नूर, जो रोशनी है वो ख़त्म हो जाएगी। समंदर में आग लग जाएगी, लोग बिखरे हुए पैमाने, बिखरे हुए परवानों की तरह इधर उधर घूम रहे होंगे, और तमाम चीज़ें फना हो जाएंगी। अल्लाह के सिवा अगर कोई, अल्लाह ताला ही होगा जो सिर्फ बाकी रहेगा, उसके सिवा सारी चीज़ें क्या है, फना हो जाएंगी। फिर अल्लाह ताला पुकारेगा, आज किसकी बादशाहत है, आज किसकी बादशाहत है। जब कोई जवाब नहीं मिलेगा तो फरमाएगा, एक अल्लाह की बादशाहत है जो हर चीज़ पर गालिब है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आप देखिए ज़मीन में, आसमान में जितनी भी कुदरत का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं, तो क्या हम आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी चीज़ जो आसमान है, ज़मीन है, ये इसको बनाना, इसको बिगाड़ना हमारे तसव्वुर में भी हम ये नहीं ला सकते। इस वास्ते क्या है, जितनी भी बातें हैं जो वही के ज़रिए से और किताब और सुन्नत में जो अल्लाह ताला ने बताई गई हैं, उसमें क्या है, उन पर हमारा ईमान होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की कई ऐसे बड़ी बड़ी निशानियां हैं जिसको देखकर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला कोई ऐसी मामूली चीज़ नहीं है, और इस दुनिया को फना होना है जैसा दुनिया की हर चीज़ फना होती है। इन्हीं बातों में से एक हम देखते हैं कि एक ये कि अल्लाह ताला ज़मीन और आसमान, पहाड़ और जो दरख्त हैं और सारी मखलूक़ात को अपनी उंगलियों पर उठा लेगा। यानी जब क़यामत आएगा तो अल्लाह ताला अपनी उंगलियों पर ये सारी चीज़ों को लेंगे। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक यहूदी आलिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, ए अबू कासिम, अल्लाह आसमानों को एक उंगली पर, ज़मीन को एक उंगली पर, दरख्त और पहाड़ को एक उंगली पर, पानी और गीली मिट्टी को एक उंगली पर, और तमाम मखलूक़ात को एक उंगली पर लेकर उन्हें झिंझोड़ेगा और कहेगा, अनल मलिकु अनल मलिकु, यानी मैं ही बादशाह हूँ और मैं ही बादशाह हूँ। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आलिम की जो बात है उस पर ताज्जुबाना अंदाज में तस्दीक करते हुए हंसते हैं, और फिर हंसते हुए ये आयत पढ़ते हैं, वमा क़द्दर अल्लाहु हक़्क़ क़द्री वल अर्दु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामति वस्समावातु मुत्विय्यतुन बियमीनिही। और इन्होंने अल्लाह की कदर, वो कदर ना की जो होनी चाहिए थी। सारी ज़मीनें बरोज़ क़ियामत एक मुट्ठी में होंगी, और तमाम आसमान उसके दाहिने हाथ में लपेटे हुए होंगे। आसमान बनाने वाले से लपेटने की कुदरत भी रखता है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला का ये फरमान जी के सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 104 में है,
जिस दिन हम आसमान को यूं लपेट लेंगे जैसे तोमार में और औराख लपेटे जाते हैं, और जैसे कि हमने पहली बार पैदा किया और इसी तरह दोबारा करेंगे। यानी फिर अल्लाह ताला जब इंसानों को जब वो लपेटेंगे तो अल्लाह ताला रोटी की तरह, जिस तरह हम रोटी को लपेटते हैं उस तरीके से आसमान को और ज़मीन को अल्लाह ताला लपेट लेंगे। और फिर जिस तरीके से हम औराख यानी पेजेस को जो हम लपेटते हैं उस तरीके से क्या है अल्लाह ताला लपेटेंगे और इसी तरह अल्लाह ताला दोबारा करेंगे। फिर एक अरसे के बाद अल्लाह ताला इंसान के जिस्म उगाने से पहले क्या करेंगे कि आसमान से एक बारिश नाजिल करेगा, जिससे तमाम मखलूक़ात जितनी भी दुनिया में हैं, पौधे मतलब पौधे जिस तरह पौधे उठते हैं ज़मीन से, इसी तरीके से क्या है इसी तरीके से वो आग उगाएंगे। और फिर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 सूर फूके जाने के दरमियान 40 साल का फासला होगा। फिर अल्लाह ताला आसमान से पानी बरसाएगा, जिसकी वजह से तमाम मुर्दे जी उठेंगे, जैसे सब्जियां पानी से उगाती हैं। इस वक्त इंसान का हर हिस्सा गल चुका होगा सिवाय रीढ़ की हड्डी के, और इससे क़यामत के दिन तमाम मखलूक दोबारा बनाई जाएगी। जो मैंने अभी आपको यह हदीस कही है ये सही बुखारी की हदीस है। और जब दूसरी बार सूर में फूंक मारी जाएगी तो लोग अपने कब्रों से उठ के खड़े हो जाएंगे, जैसे बंजर जो ज़मीन होती है और उससे जैसे बारिश होते ही वहाँ से पौधे फल फूल लगने लगते हैं, इसी तरीके से इंसान उठ खड़े होंगे। जैसा कि अल्लाह ताला सूरतुल आराफ के आयत नंबर 57 में फरमाते हैं, और वही है कि अपनी बारान रहमत से पहले हवाओं को भेजता है कि वो खुश्क कर देती हैं, यहाँ तक कि जब वो हवाएं भारी बादल को उठा लेती हैं तो हम उस बादल को किसी खुश्क ज़मीन की तरफ हाँक ले जाते हैं। फिर उस बादल से पानी बरसाते हैं, फिर उस पानी से हर किस्म के फल निकलते हैं। यूं ही हम मुर्दों को निकाल खड़ा करेंगे ताकि तुम समझो। यानी अल्लाह ताला ने सूरतुल आराफ की आयत में भी फरमाया। एक और आयत आती है सूरतुल यासीन की, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अजदासी इला रब्बिहिम यंसिलून, और सूर फूका जाएगा तो लोग अपनी खबरों से अपने रब की तरफ दौड़े चले आएंगे। तो यहाँ पर हमको पता चला कि जब सूर फूका जाएगा तो इंसान क्या है, एक सूर के साथ तो वो मरकर खत्म हो जाएंगे, लेकिन दूसरी सूर के साथ फिर उनको उठाया भी जाएगा। और फिर ये होगा कि और ये कब होगा और दूसरा जो सूर होगा वो कब फूका जाएगा, उसमें कितनी मुद्दत होगी और उसमें कितने साल या कितने दिन लगाएंगे, इसका इल्म जो है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को है। अल्लाह ताला के अलावा कितने भी अजीम मर्तबा लोग आए होंगे, जैसे नबी होंगे, रसूल होंगे या फिर कोई सौले लोग होंगे, किसी को भी नहीं पता कि दूसरा सूर जो है वो कब फूका जाएगा। और जैसे कि अल्लाह ताला सूरतुन नमल की आयत नंबर 65 में फरमाते हैं वकुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्ज़िल गैबा इल्लल्लाहु वमा यशअरून अय्याना युबअसून, और कह दीजिए जो आसमान और ज़मीन में हैं गैब नहीं जानते सिवाय अल्लाह के, और इन्हें तो ये भी शऊर नहीं कि कब इन्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा। यानी जब दोबारा फिर जिंदा करेंगे तो इसका वक्त और इसका टाइम और उसका दिन और उसके कितने साल बीतेंगे, ये सारी चीजें सिर्फ अल्लाह ताला को मालूम है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। और फिर जब हम देखें, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि खबर से जो उठ के खड़े होने का मंजर है वो किस तरीके से होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ का हिसाब और किताब देना या फिर किसी चीज़ के बारे में हिसाब देना, अपने बारे में एक अहम तरीन फैसला सुनना, ये बहुत ही मुश्किल मरहला होता है। और फिर इंसान थोड़ी देर के लिए अगर परेशान हो भी जाता है तो उसकी तबीयत में क्या है, चेंजेस आने लगते हैं। अब आप देखिए कोई आपसे सवाल करने के कटघरे में आपको खड़ा कर दे तो आपको कैसे लगेगा कि आपकी पूरी सोच, आपका रवैया, आपका अंदाज, सारी चीजें बदलने लगती हैं। तो जब ये दुनिया फानी है, सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है, लेकिन फिर भी क्या होगा कि जो हमारी हमेशा रहने वाली जिंदगी है जिसमें जन्नत और जहन्नम का फैसला सुनना
اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا ہے پوری زندگی کا حساب دینا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور یہ ایک ایسا دشوار ترین اور ایک کٹھن اور ایک مشکل کام ہے کہ اس کو کرنا بہت مشکل ہوگا۔ سوچئے آپ کے ایک دن کا آپ ایک ایگزامپل لے لیجئے کہ ایک پورے دن میں ہم جتنے سیکنڈ زندہ رہے ہیں اور جتنے سیکنڈ ہم نے گزارے ہیں، ایک سیکنڈ پہ اگر ہم سوال کر کے دیکھیں گے اپنے آپ سے تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، ہم اتنے زیادہ ہیلپ لیس اپنے آپ کو فیل کریں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری پوری زندگی کا ایک ساتھ جب حساب ہوگا، اور وہ حساب اتنا مشکل اور اتنا کٹھن حساب ہوگا کہ ہم بتا نہیں سکتے، تو قبروں سے جب اٹھ کر کھڑے ہونے کے کیا ہے جب ہمارے سامنے وہ مناظر آئیں گے، چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ منظر کیا ہوتے ہیں۔ پہلا یہ ہوگا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے اٹھایا جائے گا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں پہلا شخص ہوں گا جس کی خبر سب سے پہلے پھٹے گی، اور میں فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں۔ پھر آپ کے بعد کیا ہے سارے لوگ اپنی اپنی خبر سے نکل کھڑے ہوں گے۔ دوسرا، جو کافروں کو چہرے کے بل اندھا، بہرا، گونگا بنا کر اٹھایا جائے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البنی اسرائیل کی آیت نمبر 97 میں فرمایا، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا۔ اور ہم انہیں قیامت کے دن اندھے، گونگے اور بہرے بنا کر اٹھائیں گے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب بجھنے لگے گی تو ہم انہیں ان پر اور بھڑکا دیں گے۔ یعنی جب جہنم ٹھنڈی ہونے لگے گی تو اللہ تعالیٰ جو کافر چہرے ہوں گے ان کے چہروں کو کیا ہے قیامت کے دن اندھوں، گونگے اور بہروں کی طرح اٹھا کر پھر ان کا ٹھکانہ جہنم بنا دیں گے، اور جب بجھنے لگے گی اس کی آگ تو اللہ تعالیٰ اس کو اور بھڑکا دیں گے۔ یہ سورۃ البنی اسرائیل کی آیت نمبر 97 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے خود ان کے بارے میں بیان کیا۔ ابن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، کافر کو چہرے کے بل کیسے اٹھایا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا جو دنیا میں انہیں 2 پاؤں پر چلایا کرتا تھا قادر نہیں ہے کہ وہ آخرت میں انہیں چہرے کے بل چلا دے؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی دوسری بات ہم کو یہ معلوم ہوئی یہاں پر کہ اس دن کافروں کو کیا ہے اللہ تعالیٰ اوندے منہ اٹھائیں گے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ مرد اور عورت جو ہے مادر ذات جو ہوں گے ننگے اٹھائے جائیں گے۔ یعنی قبروں سے اٹھنے کے وقت کیا ہے اس قدر ہولناکی ہوگی، ان کی تباہی اور بے کسی اور بے بسی ہوگی کہ کوئی کسی کو کیا ہے کسی کا بھی ہوش نہیں رہے گا، اور پھر وہ کیا کریں گے کہ وہ کسی کی طرف نہ دیکھیں گے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ننگے پاؤں، ننگے جسم اور بلا ختنہ کے اٹھائے جاؤ گے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ، کیا مرد و عورت ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا کہ اس کا خیال بھی کوئی نہیں کر سکے گا۔ یہ بھی جو حدیث میں نے آپ سے بیان کی ہے یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہاں پر ہم کو واضح ہے کہ سب سے پہلے، اور ایک چیز یہاں پر ہمیں یہ بھی جاننا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے لباس جس کو پہنایا جائے گا وہ ہے ابراہیم علیہ السلام، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور بروز قیامت سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ اور یہ جو حدیث میں نے ابھی بیان کیا یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ انسان ننگے ہوں گے، مطلب اتنی ہولناکی کی کیفیت ہوگی کہ انسان ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکے گا، اپنے اپنے اعمال کے بارے میں وہ کیا ہے پریشان ہوگا۔ کچھ دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، چمکتے ہوئے ہوں گے، کیونکہ وہ ان کے چہروں پر نہ تو غم ہوگا، نہ خوف ہوگا، نہ وہ کسی چیز کو لے کر پریشان ہوں گے۔ لیکن کچھ چہرے اس دن ایسے کالے ہوں گے کہ ان کے خوف کی وجہ سے ان کے چہرے بلیک ہو جائیں گے، کالے ہو جائیں گے، اور پھر وہ کیا ہے چہرے خوف میں رہیں گے، اور وہ اپنے حساب کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے، اور ان کو کوئی چیز سجائی نہیں دے گی۔ اور پھر چوتھی بات یہاں پر یہ ہے کہ سود خوری جو کرتے ہیں، یعنی سود جو کھاتے ہیں،
ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، جیسے اب آج دنیا میں وہ کیا ہے، سود کے نشے میں مست ہیں، ایک دم دھت زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، غریبوں کا خیال نہیں، محتاجوں کا خیال نہیں، بغیر ان کا خیال کیے ہوئے وہ ان کے خون چوستے رہتے ہیں، قرض پہ قرض ان کا چڑھتے جاتا ہے، لون پہ لون بڑھتا جاتا ہے، سود پہ سود ان کا بڑھتا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہے، صرف ایک ہی آدمی ہوتا ہے جو مالدار ہوتا ہے، جس سے قرض لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرض کو حرام قرار دیا ہے جو سود یا لون پر دیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر سے لون دینے کے بعد جو سود لیا جاتا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، منع کر دیا ہے۔ اور ایسا کھانے والے کے لیے قیامت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سود خور قبر سے اس شخص کی طرح اٹھائیں گے جیسے شیطان چھو کر قبطی بنا دیا ہو، یہ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ تجارت بھی تو سودی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام کیا ہے۔ یہ جو میں نے ابھی آیت آپ سے تلاوت کی، یہ بیان کی ہے، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 ہے۔ تو اس میں ہم کو معلوم ہوا کہ جو سود کھانے والا ہے تو اپنے مال پر غور کیجئے۔ اگر عورتیں ہیں تو اتنا مجبور نہ کریں اپنے شوہروں کو کہ وہ حرام کمانے پہ لگ جائیں، آپ کی خواہش پوری کرنے کے لیے وہ کہیں حرام کا راستہ اختیار نہ کریں۔ یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے کہیں میرا مال تو حرام نہیں ہے، یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں میرے مال میں کوئی حرام چیز تو شامل نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ آج دنیا میں پیٹ بھر کے ہم جتنا بھی کھا لیں، آپ دیکھے ہوں گے کہ ہماری ایک خواہش ہوتی ہے، اس کے بعد پھر دوسری خواہش ہوتی ہے، جب وہ دوسری خواہش پوری ہو جاتی ہے تو تیسری خواہش ہوتی ہے، پھر اس کے بعد چوتھی خواہش۔ یہ جو خواہشات ہے اس کا سلسلہ کبھی نہیں رکتا، اور انسان مجبور ہو جاتا ہے اس خواہشات نفس کے پیچھے اور سود خور بن جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہمارے مال میں جتنی حلال میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے، تو عورتیں بھی یہ ہے کہ اپنے ہسبینڈ سے یہ پوچھا کریں کہ کہیں وہ حلال کی جگہ حرام مال تو ہمیں نہیں کھلا رہے، کہیں وہ ہمیں حرام کا مال تو نہیں پہنا رہے ہیں، کہیں وہ ہماری زندگیوں میں حرام کی کمائی تو استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں ہم کو چیک کرنا ہے، اگر ہم خود کماتے ہیں یا پھر ہمارے شوہر کماتے ہیں یا ہمارے بیٹے یا ہماری بیٹیاں کماتی ہیں، تو ہمیں یہ چیز کا ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم سود سے بہت زیادہ دور رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو سود لیتا ہے اور جو سود لینا اور دینا حرام ہے، یعنی سود لینا ایسا ہے جیسے وہ اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ تو ہم میں سے کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرے؟ اور کوئی نہیں جنگ کر سکتا، اور نہ کوئی اللہ تعالیٰ سے جیت سکتا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا اس کا عذاب ہے کہ وہ اس سے اللہ تعالیٰ سے لڑنے کی بات کی گئی ہے۔ تو یہاں پر کہ اگر کسی کی آپ مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ اگر کوئی پریشان حال ہے، کوئی محتاج ہے، تو آپ اس کو پیسے دیجئے مگر بغیر سود کے، اس سے آپ قرض دیجئے، اس کی مدد کیجئے، اس کو مہلت دیجئے، تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ پر رحم کرے۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ جو سود کا معاملہ آج کل جتنا بڑھ رہا ہے، ایک چھوٹے سے کام کرانے کے لیے، ایک چھوٹی سی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے سود دینا پڑتا ہے۔ تو اسی لیے دھیان دیں کہ ہم نہ سود لیں اور نہ ہم سود دینے کی کوشش کریں۔ اور پانچویں چیز جو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ جو متکبر شخص ہوگا، جو تکبر کرنے والا شخص ہوگا، دنیا کے اندر لوگوں کو جو حقیر سمجھتا تھا، معمولی سمجھتا تھا، انہیں اپنے جوتے تلے سمجھتا تھا، تو ایسے شخص کے لیے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی سزا یہ ہوگی کہ لوگ اسے اپنے قدموں سے روندیں گے، اس کے چہرے پر ذلت اور رسوائی چھائی ہوئی ہوگی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حسن اور صحیح میں اس کا اور سنن ترمذی میں اس کا ذکر ہے کہ بروز قیامت متکبر شخص کو چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی طرح انسانوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا، ہر طرف سے ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی، انہیں جہنم کی ایک قید میں لایا جائے گا جس کا نام بولس ہوگا، اور ان کے اوپر ایسی آگ ہوگی جو سب آگوں کے مرکز ہوگی، اور انہیں جہنمیوں کا خون، پیپ اور پسینہ پلایا جائے گا۔ تو دیکھیے جو تکبر کرتے ہیں، تکبر کرنے کی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہم کو جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تھوڑی بہت جو صلاحیتیں دی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت یا پھر ہمارے لیے آزمائش ہے۔ تو اسی لیے ہم کو یہ کوشش کرنا ہے کہ جب بھی دماغ میں کوئی ایسا خیال آئے تو فوراً اس کو اللہ کی طرف کر دینا ہے کہ تکبر کا جو حق ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ رکھتا ہے۔ ہم ایک معمولی سے انسان ہیں اور
हम तकब्बुर नहीं कर सकते, वरना ये होगा कि सब लोगों के सामने चुंटियों की तरह हमें बनाया जाए और फिर रोंदे जाएं और उस जिल्लत और रुसवाई को हम बर्दाश्त न कर सकें। तो इसीलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमसे कोई भी ऐसी चीज ना हो जो तकब्बुर में आती हो, या कोई हमारे अल्फाज ऐसे ना निकले जो तकब्बुर में हो, या फिर हमारे हरकतों से, हमारे अमाल से कोई ऐसी बात ना निकले जो तकब्बुर में शामिल होती है। और छठी बात यहाँ पर यह होगी कि अल्लाह के दीन से दूर रहने वाले को अंधा बनाकर उठाया जाएगा। यानी जिस तरह वो दुनिया के अंदर अपने आप को इल्म से, तौहीद से और फिर अल्लाह ताला के नूर से महरूम किया था, तो दीन में अंधा बना हुआ घूमता रहता था, तो कुफ्र और शिर्क और ज़लालत उसके ऊपर छाई हुई थी। तो फिर वो अंधेरे में जब वो रहेगा तो अल्लाह ताला उसे आखिरत में अपने नूर से महरूम रखेगा और वो अंधा बनाकर उठाया जाएगा। जैसे कि अल्लाह ताला का फरमान है सूरह तौहा के आयत नंबर 124 to 126 में, और जो मेरी याद यानी दीन से रूगर्दानी करेगा उसकी जिंदगी तंगी में रहेगी और हम उसे बरोज़े क़ियामत अंधा उठाकर खड़ा करेंगे और वो कहेंगे, इलाही मुझे तूने अंधा क्यों उठाया, हालांकि मैं देखने वाला था। कहेगा, इसी तरह होना चाहिए था, तेरे पास हमारी आयतें आती रही, बस तूने इन्हें भुला दिया, तो इसी तरह आज भी तुझे भुला दिया जाएगा। यानी जो अल्लाह ताला की दीन से, आप देखते होंगे कई ऐसे लोग हमारे सामने होते हैं, जब हम उनकी दीन की बात उनके सामने रखते हैं या फिर कोई दीन की बात सुनाते हैं, तो वो अपने आप को दीन की उस बात से दूर कर लेते हैं, अंधे, बहरे और गूंगे की तरह बनकर वो वहां से निकल जाते हैं। तो अल्लाह ताला क़ियामत के दिन उनका यह अज़ाब बताया कि उन्हें गूंगे और अंधे और बहरे बनाकर अल्लाह ताला उठाएगा कि उस दिन, क्योंकि तूने दुनिया में अल्लाह के दीन से मुंह फेरा था और अपने आप को क्या है उस दीन से पलट कर तूने उन आयतों को नहीं सुना, अल्लाह की दीन की राह में तूने कोशिश नहीं की, तो आज तुझे क्या है अल्लाह ताला अंधा बना देगा। तो यहाँ पर अल्लाह ताला से हमें डरना है, क्योंकि कई लोग ऐसा होता है जब दीन के दाई जो होते हैं दीन की बातें उनको समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो या तो ये कह करके हमें मालूम है, या फिर वो ये कह करके हम बहुत जानते हैं, या फिर वो ये कहते हुए कि हाँ बहुत आई बोलने वाली, हमको कौन है ये बोलने वाली, फिर या फिर वो ये कहते हैं कि अगर हमें सुनना पड़ेगा तो हमें अमल करना पड़ेगा। क्या अल्लाह ताला को हमारी नियतों के बारे में मालूम नहीं है कि तो अल्लाह ताला ने आप तक वो बात को पहुंचाया है और आप उसको सुनना नहीं चाह रहे? तो अल्लाह ताला दिलों के हाल को बेहतर जानता है। अल्लाह ताला किसी को भी आपके लिए जरिया बना सकता है, ऐसे भी इंसान को आपका जरिया बना सकता है जिसको आप पसंद नहीं करते, लेकिन अल्लाह ताला किसी ना किसी तरीके से बंदे के सामने वो सारी बातें लाते हैं, उसके बाद ही तो अल्लाह ताला हिसाब कायम करेंगे। वरना क्या खुदा ना खासा अल्लाह ताला, नाउज़ुबिल्लाह, क्या अल्लाह ताला नाइंसाफ है? अल्लाह ताला तो इंसाफ करने वाले हैं। ये वादे जो हमने अल्लाह ताला से करके दुनिया में आए हैं, ये सारी चीजें अल्लाह ताला हमें याद दिलाते हैं। हमारे पास ऐसे लोगों को भेजते हैं जो हमको दीन सिखाते हैं, बताते हैं, सही रास्ते की तरफ बुलाते हैं, लेकिन ये हमारी हठधर्मी होती है कि कुछ ना कुछ जरिया बना के निकल जाते हैं। तो ऐसा ना करें, अल्लाह ताला को बिल्कुल ये बात पसंद नहीं है। क़ियामत के दिन हम जब अंधे उठाए जाएंगे तो फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला भी उनको भुला देगा जिस तरह उन्होंने दुनिया में भुला दिया था। तो अल्लाह की चीजों से, कुरान से, तिलावतों से, अल्लाह के जिक्र से और अल्लाह ताला की याद में अपने आप को मसरूफ रखें, ना कि अपने आप को कोई दुनियावी मशगले में डालें, ना तो ये सीरियलों में, ना तो फिल्मों में, ना तो गानों में, ना तो शोर शराबे में, ना तो फिर कॉमेडी में, ना फिर अपने टाइम को ज्यादा इधर और उधर जाया कर दें। यहाँ पर हमें अल्लाह ताला की इस बात को जहन में रखना है कि आज हमने अल्लाह ताला को भुला दिया तो फिर यह है कि हम अल्लाह ताला हमको भुला देंगे। तो इसीलिए हमको ये एक बात समझ में आई। अब इसके बाद ये है कि जब हम अपनी खबरों से उठ खड़े होंगे तो उनकी कैफियत किस तरीके से होगी कि वो बिखरे हुए टिड्डियों के से होंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरतुल कमर की आयत नंबर 7 में कि वो कब्रों से निकले
पड़े होंगे, गोया कि वो बिखरे हुए टिड्डी होंगे। यानी जब इंसान खबरों से निकाला जाएगा तो वो इधर उधर भाग रहे होंगे। जैसे टिड्डियों को आपने देखा होगा, इधर जंप करते हैं, उधर जंप करते हैं, इधर जाते हैं, नीचे बैठते हैं, ऊपर जाते हैं, इस तरीके की हरकतें करते हुए। तो इस तरीके से इंसान की हालत होगी जब अगर हमारे अमाल अच्छे होंगे, अगर हमारे अमाल बेहतर होंगे, अल्लाह की रजा वाले अगर हम काम करेंगे, तो हम अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे पास इतने अमाल हैं, आप कबूल कर लीजिए। अगर हमारे पास अमाल ही नहीं होंगे, खौफ और हरास के आलम में जब हम बाहर निकलेंगे तो फिर हमारा क्या आलम होगा। आप देखिए कि अगर हम कोई बात किसी से मनाना चाहते हैं और वो इंसान हमारी तरफ पलट के ना देखे या फिर वो रिप्लाई ना करे, तो उस वक्त हमें कितना गुस्सा आता है। तो जब अल्लाह ताला हमसे मुंह फेरेगा तो हम किस तरीके से मतलब वहां पर रहेंगे। तो खौफ और हरास के मारे इंसान क्या होगा, टिड्डियों की तरह इधर उधर बिखरे हुए होंगे। और फिर ये होगा कि इंसान भागने लगेगा और उसको क्या करेंगे, फरिश्ते खींचते हुए, औंधे मुंह खींचते हुए वहां पर लेकर आएंगे। फिर वो भागने की कोशिश करेगा और उसको खींच कर लाएंगे। तो इस तरीके से क़यामत का आलम होगा। और फिर इसी तरह है कि जो शहीद होंगे उनको किस तरीके से उठाया जाएगा और जिस तरह उसकी शहादत हुई थी। यानी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अल्लाह की राह में कोई जख्मी नहीं होता और अल्लाह को खूब मालूम है जो उसकी राह में जख्मी हो रहा है, मगर वो क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि खून का रंग यानी जो खून का रंग खून जैसे होगा और खुशबू मुश्क सी होगी। यानी इस तरीके से अल्लाह ताला उनको उठाएंगे कि उनके खून से, जो अक्सर कैसे देखने में आता है कि खून से बदबू आती है, यानी वो बदबू नहीं होगी बल्कि मुश्क की तरह खुशबू होगी। एक और हदीस में आता है, जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शुहदाए उहद के पास आए और फरमाया, मैं उनका गवाह हूँगा, इन्हें उनके खून वाले कपड़े में लपेट दो। जो भी शख्स अल्लाह की राह में जख्मी हुआ और उसके जख्म से क़यामत के दिन खून बह रहा होगा और रंग तो खून के रंग होगा मगर खुशबू मुश्क सी होगी। तो यहाँ पर हमको मालूम हुआ कि अल्लाह ताला शहीदों को कितना बड़ा मर्तबा और मुकाम दिए हैं। फिर यह है कि जो इंसान हालत एहराम में मर जाता है तो उसके बारे में जो हाजी तलबिया पुकारते हुए क्या है, वो उठाए जाएंगे। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैदान अरफात में था कि उसके ऊंट ने गिरा कर उसकी गर्दन तोड़ दी। तो वो शख्स क्या है, महरम था और मर गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे पानी और बेरी का गुस्ल दिया जाए और अहरामी के कपड़ों में दो जो कपड़े थे अहराम के, उसी में कफन कर दिया जाए। अलबत्ता उसको खुशबू ना लगाओ, ना उसके सर को छुपाओ, क्योंकि उसे क़यामत के दिन वो क्या है, लब्बैक कहता हुआ उठाया जाएगा। ये जो मैंने हदीस कही ये भी सही बुखारी की हदीस है। तो हमको मालूम हुआ कि अल्लाह ताला जो मरते हैं जो एहराम की हालत में और जो शहीद होकर मरते हैं उनका उतना बड़ा मर्तबा रखे हैं कि वो क्या होगा, उनकी जो अल्लाह ताला उनको ये करेंगे कि क़यामत के दिन वो तकबीर पढ़ते हुए उठाए जाएंगे। तो यहाँ पर हमको मालूम हुआ कि किस तरीके से क्या है हमारा दोबारा जो सफ़र होगा। और आगे भी इंशाल्लाह मेरा ये सिलसिला चलता रहेगा और फिर आप मेरे साथ बने रहें। देखिए, हर चीज़ सुनना भी है और दूसरों को सिखाना भी है। अगर आप जानते हैं तो आप ये कोशिश करें कि आप ये बात दूसरों तक भी पहुंचाएं और फिर दूसरों को भी इन बुराइयों से और अल्लाह के अजाब से बचा लें। अगर आपकी वजह से कोई इंसान बच जाए जहन्नुम से, अगर आपकी वजह से कोई इंसान बच जाए बुराइयों से, तो ये बहुत ही बड़ा आपको सवाब मिलेगा। तो आप ये दूसरों के साथ भी शेयर करिए। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें ऐसी मौत दे जो अल्लाह ताला की रजा वाली हो, जिसको अल्लाह ताला पसंद करते हो। हमें तकब्बुर से, गुरूर से, फितनाओं से और अल्लाह के दीन से दूर जाने से अल्लाह ताला हमें बचाए। और अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फरमाए, हमारे माँ बाप की, भाई बहनों की, शौहर बच्चों की, अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए और तमाम उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमाए और हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम अता फरमाए और अल्लाह ताला का दीदार हमको नसीब फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।